Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall study about resonance of series LCR circuit, in which we found that the resonance frequency is nu is equals to 1 upon 2 pi under root LC. Okay, this is the resonance frequency. And now today we shall discuss the sharpness of resonance. Sharpness of resonance or called quality factor. Generally it is called Q factor. Okay, as we know that the resonance frequency omega is equals to 1 upon under root LC. If we draw graph between current and omega, then we get graph like this. This peak value of omega is called omega r. It means resonance frequency. It's okay. Then this is the graph. This is the graph showing sharpness of the resonance and called quality factor. It is defined as Q factor it is defined as the ratio of potential drop across capacitor or inductor to the applied voltage. Okay, it is defined as the ratio of potential drop across capacitor or inductor to the applied voltage. That is, mathematically it is written as Q is equals to चाहे आप इंडक्टर लें या अपन लिख सकते हैं पी डी अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज. इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होता है करेंट इनटू रेजिस्टेंस. इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस XL होता है. अप्लाइड वोल्टेज है, चूँकि अप्लाइड वोल्टेज की बात कर रहा है रेजोनेंस के कंडीशन में, तो रेजोनेंस के कंडीशन में आपका नेट रेजिस्टेंस सिर्फ क्या होता है? IR होता है. तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये I नॉट इंटू R. ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया और ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हो गया. अगर दूसरी ओर ये हम लिखना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू XC अपान अप्लाइड वोल्टेज होगा आपका I नॉट इंटू R. I नॉट से कैंसिल हो गया. XL की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा L अपान R, और यहाँ हो सकता है I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया. दोनों एक ही पैरेलल चलते हैं. ये हो जाएगा 1 अपान
ओमेगा सी अपान आर। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू होता है 1 अपान अंडर रूट एल सी। रेजोनेंस के कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाएगा, एल को हम रूट में अगर लिखें तो लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान आर एज यूजुअल लिख दिए, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल इंटू सी। एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इधर लिखना चाहें हम तो ओमेगा के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट एल सी, और सी को अगर रूट में हम लिखें तो 1 अपान अंडर रूट एल सी में एल सी न्यूमरेटर में चला जाएगा जब 1 अपान में करेंगे तो, और इस सी को अंडर रूट में लिखें तो सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू आर को तो बाहर ही लिख देते हैं। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो आपका जो है क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई सी। दोनों ही इस फार्मूले से ही मिलेगा। यहाँ पर भी आपको मिलेगा 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई अंडर रूट सी। ठीक है, तो दोनों ही चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों से ही डेराइव करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर Q का फार्मूला मिलेगा 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई सी मिलता है। यही आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। तो आपसे क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन पूछा जाता है और इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है। अब बात आती है कि भाई क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट्स कहाँ पर होती है। तो जितने भी हमारे ट्रांसमिशन रिसीवर होते हैं, एंटीना जिसको हम कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे रेडियो में या टेलीविज़न में क्या होता है, सिग्नल को रिसीव कर लेता है ये, तो उसमें जो है आपका रेजोनेंस LCR सर्किट ही लगा होता है जो कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करता है। रेजोनेट मतलब मैच करना, और मैच करके उस पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करना शुरू कर देता है, और रिसीव करके उसमें जो भी इस डेटा होती है उसकी जानकारी आपको देता है। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वालिटी फैक्टर फिनिश हो गया। अब जो है इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमें करने हैं। वीडियो बनाना है क्या? डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। ये है पेज नंबर 7.25 पेज नंबर है। इस पर एग्जाम्पल नंबर 37 हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया हुआ डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट इफ रिएक्टेंस C एंड L आर। रिएक्टेंस ऑफ C XC होता है जो कि 250 ओम दे रखा है, और L जो है XL की वैल्यू जो है वो दे रखा है आपका 220 ओम रिस्पेक्टिवली। इन R इज 40 ओम। हमसे पूछा हुआ है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस वैल्यू पुट कर दिया जाए। XL की वैल्यू है 220 माइनस 50, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, एंड ये है 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ऐड करेंगे दोनों को तो 2500, और 2500 का हो जाएगा 50 ओम। सीरीज LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 50 ओम होगा। इसी वजह से पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पेज पर जो है क्वेश्चन नंबर 38 जो है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38। रजिस्टर ऑफ 50 ओम, R इज इक्वल्स टू 50 ओम दे रखा है। एन इंडक्टर ऑफ
इंडक्टर ऑफ 20/पाई हेनरी दिया हुआ है एंड कैपेसिटर 5/पाई माइक्रोफैरड दे रखा है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स VRMS इज इक्वल्स टू दे रखा है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस यानी जेड बताना है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर जेड का फार्मूला हम देखें तो हमारे पास √XC माइनस XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर होता है। तो XL और XC सबसे पहले हमें पता करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं XL क्या होगा। XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L और ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π न्यू इंटू L। 2π न्यू इंटू L हम रख देते हैं 2π न्यू की वैल्यू 50 और L का वैल्यू 20/पाई दे रखा है। पाई कैंसल आउट, 50 टू ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200 यानी 2000 हो जाएगा टोटल, ठीक है। 2000 हेनरी आ गया, सॉरी ओम, ये आ गया 2000 ओम हमारा XL का वैल्यू। अब XC निकाल लेते हैं। XC इक्वल्स टू होता है 1/2π न्यू C, 1/ओमेगा L होता है 2π न्यू C हो जाएगा। 1/2π न्यू की वैल्यू 50 और C का वैल्यू जो है 5/पाई है, 5/पाई ऊपर चला जाएगा और ये है माइक्रोफैरड में, इसको फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो को चेंज कर दिया हमने। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25, 250 का दुगुना 500। XC इज इक्वल्स टू मिल गया है आपको, ये 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, 500 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 0 2 पावर को कम कर देगा, 10⁻⁴/5 कहिए, या इसको हम ये लिख सकते हैं 5 करें, 2000 ओम, ये भी 2000 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2000 ओम हो जाएगा XC। अब जो है हमें इम्पीडेंस पता करना है, Z इज इक्वल्स टू √XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL भी 2000 है, XC भी 2000 है, तो दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। XL माइनस XC, सिर्फ R का स्क्वायर करेंगे, R का वैल्यू 50 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इसमें R स्क्वायर, बाहर निकलेगा R, यानी कि 50। Z का वैल्यू 50 ओम हो जाएगा रिएक्टेंस, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो जहाँ पर अगर LCR सर्किट का रेजिस्टेंस सिर्फ R के इक्वल होता है वो रेजोनेंस सर्किट होता है, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेजोनेंस का कंडीशन भी है, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको फॉर्मूले बताए गए हैं उस पर बेस्ड जो है आप एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दोनों करेंगे, और जो डाउट होगा उसको जो है आप पूछेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।